सीधे सीधे मैं अपनी औकात पे आते हुए। यार भाई साहब, एक बार क्या हुआ कि मैं कवि सम्मेलन में गया, वह मैंने कविता का शीर्षक दिया। मैंने साहब कविता का शीर्षक है परिवार निवेदन। मैंने साहब मैं गाँवड़े का अनपढ़ कवि हूं, कोई भी गलत शब्द लिख जाए तो मुझे क्षमा करें। जो हरियाणा तरफ को कवि बोले तू गांव को है, मैंने जी साहब बोला गांव वाला और बाजार वाला में कहीं फर्क है। मैंने साहब बिल्कुल थोड़ा सा ही बोलो सुनाइए। मैंने बिल्कुल सुनी है। मैंने साहब गांव वाले तो अपनी नाक को छींक के फेंक देते हैं और बाजार वाले रुमाल में लपेट के अपनी जेब में रख लेते हैं। इतना फर्क है। नहीं भाई साहब है, भाई साहब बड़ी प्रॉब्लम। एक बार मैं ट्रेन में बैठा, ऊपर के बर्थ पे लेट रहा, दो नवयुवक सिटी के छोड़े आए, मेरा बगल में आके लेट गए। एक की नजर पड़ी यार रेल की जंजीर के ऊपर। बोला यार ये क्या है? बोलो ये रेल की जंजीर है। बोलो इससे क्या होता है? बोलो इसको खींचने से ट्रेन खड़ी हो जाती है। बोलो खींचे? बोला पागल हो गया, अभी 1000 रुपए लग जाएंगे। बोलो क्या हो गया? बोलो 600 तेरे पास है, 400 मेरे पास है, दे देंगे। बोलो खींचे? इतने में मेरे ऊपर नजर पड़ गई उनकी। बोले अपन क्यों थे? 1000 रुपए अपन तो धोती वाला सोरिया इसका नाम ले लेंगे। इसने खींची, उनने जंजीर खींची साहब, ट्रेन खड़ी हुई। पुलिस वाला उतर के आया, बोला जंजीर किसने खींची? बोले धोती वाला सोरिया इसने खींची। बोलो यार जंजीर आपने खींची? मैंने हाँ मैंने खींची। बोलो क्यों खींची? मैंने मेरी जेब काट ली। मैंने देखिए 600 तो इसके पास है और 400 इसके पास है। भाई साहब बड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम हो जाए। हाँ अरे जोरदार है यार, जोरदार भयंकर। हाँ भाई साहब भैया दिक्कत हो जाए। अब कहिए देने में बड़ी दिक्कत आए। एक बार मैं फिर ट्रेन में बैठा, जैसे ही ट्रेन में बैठा मेरे बगल में सरदार जी आके बैठ गए। यार भाई साहब मैंने तेज तंबाकू की डिब्बी निकाली, मेरे से डिब्बी को ढक्कन नहीं खुलियो यार भाई साहब। मैंने यार सरदार जी मेरी डिब्बी को ढक्कन खोल जो है यार। सरदार जी बोले बड़ा एमपी वाला 24 घंटे कंट्रोल से चावल खाने, चावल खाने के तू ढक्कन खुलिया हुआ। बोलो पंजाब का घी भी खाया करो। मैंने ठीक। सरदार जी ढक्कन खोलो, मैं तंबाकू बना के खा ली। एक डोकरी में बैठा था, विधायक बेटा मेरे रोटी को टिप्पन को ढक्कन खोल रहे हैं। मैंने भाई महाराज नहीं खोलेगा, सरदार जी खोलेगा। सरदार जी फिर बोले एमपी वाले 24 घंटे कंट्रोल से चावल खाने के तू ढक्कन खुलिया हुए। बोलो पंजाब का देसी घी खाया करो। यार सरदार जी अपनी एमपी की अच्छी हिंदी कर रहा है यार। पंजाब का घी, पंजाब का घी। हाँ मेरे इसकी महीने में खड़ो भी हो ना, मैं रेल की जंजीर पे हाथ डालियो। मैं तो क्या सरदार जी मां से जंजीर नहीं खींच रही यार। सरदार जी खड़ा आया, बोल चल परे हटो, ये तू चावल खाने भी जंजीर खींची है। सरदार जी मारो झटका, रेल रोक दी। पुलिस वाले टीटी उतर के आया, बोलो जंजीर किसने खींची? मैंने कहा सरदार जी ने खींची। बोलो सरदार जी निकालो 1000 रुपए। बोलो साढ़े को तो 1000 रुपए है ही नहीं। तो लगा हथकड़ी ने जेल ले जाने लगे भाई साहब। इतनी दूर बयान पीछे से मैंने आवाज लगाई, मैं ओ भाई साहब। सरदार जी बोला बोला अब की हो। मैंने कभी कभी कंट्रोल का चावल भी खाई लिया करो। भाई साहब कहीं दिक्कत है। जबरदस्त। हाँ हमारे नरेंद्र नखेत्री जी हैं, मेरी माता बहनों भी बैठी हैं, समाचार हूँ आज से कभी सम्मेलन कर रखा है। वैसा बड़ी दिक्कत है। हमारे कवि हैं नरेंद्र नखेत्री, अभी सिंहस्थ मेले में पहुंच गए हो भाभी साहब को लेके। कहा भाभी साहब घूम गई, आज छूट गया, कहा किधर निकल गई। अब नखेत्री जी भाभी साहब को ढूंढे यार, भाभी साहब मिले ही नहीं। मैं चले जाऊँ मंदिर के सामने का आड़ा सुट्टा हो रहा हो। मैंने कहे हुए नखेत्री जी, अरे बोलो यार भारी आया यार तू। अरे यार बोला तेरी भाभी गुम होगी यार। मैंने चलो यार बोलो, मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाए। अरे बोला नहीं पुलिस में तो मैं जाऊँ नहीं। क्यों नहीं जाओ यार? मैंने भाभी खोई है कि हंसी मजाक है कहीं? बोला नहीं मैं तो पुलिस में तो जाऊँ नहीं। मैंने चलना पड़ा हो यार, रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। बोला नहीं यार पुलिस में तो जाऊँ नहीं। एक बार मेरी मोटरसाइकिल ठोकी थी तो पुलिस वाले ने ढूंढ तो दूसरे दिन ही ली, बाकी 4-5 दिन चलाई, उसके बाद में मेरे को दी। बड़ी दिक्कत है, परेशानी आ जाए हैं, दिक्कत हो जाए। अभी भाई साहब फिर एक बार में माता बहनों भी बैठी है। हाँ तो एक डोकरी माँ और बा साहब और एक माँ साहब, दो ही रामदेव जी जा रहे तीरथ करने। जैसे ही ट्रेन में बैठा माँ साहब, पहली बार ट्रेन में बैठी, ट्रेन चली, माँ साहब खड़ा हुए इतनी दूर जाए पाछी नहीं बैठ जाए, खड़ी हुई इतनी दूर जाए पाछी नहीं बैठ जाए। तो माँ साहब बोले कहो भैया नहीं वो। तो भाई कहीं बोली बोलो कहीं भी हो।
ये aku tayo, sabar tuh nang kuti ko naman nasa man niya bari ho. ये व्यू कहीं ये आप क्या मैंने पाड़े गानों मन को जोड़ती हो मैं पास में बैठा हुआ था मैंने कहा यार भाई साहब भाषा यार भाई को बाथरूम बताया यार बाथरूम जाना कहीं मरे नहीं हिटी है थोपड़न कोटी पड़ूंगा ने बात साहब चलती ट्रेन में खड़ा हुआ बाथरूम को दरवाजा खोले पता जो क्या तेरे मायके अवार डोकरी को मायके से लेगी थोड़ी देर बाद में लौटने पास ही आई तो बात साहब बोलिया कि जावे अभी तो भाई कहीं बोली ये हो क्या रातोड़ी जावे तो नाता मेरे माँ में नहीं हो ये कहीं भी हो क्या आपको बताया मैं तो कने कने देवी देवता का पगले में तो बाप जी के पग पड़े इन पास ही आएगी बहुत जबरदस्त है बहुत जोरदार जोरदार तालियां बजा के और भारत सिंह का सम्मान करे वाह 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 क्या बात है बड़ी दिक्कत हो जाए कहीं है भाई साहब अच्छे बुद्धिजीवी सोता है बुद्धिजीवी सोता गाना मैं आपके बीच में अच्छी व्यंग्य की एक कविता रखना चाहूँ उसके बाद में फिर मैं अपनी औकात पे आऊँ भाई साहब क्या है दिक्कत हो जाए एक व्यंग्य की कविता एक मेरे मित्र बोले यार भारत सिंह जी क्या भंग चढ़ी है और देश में इतनी बड़ी समस्या खड़ी है और आपकी कलम बंद पड़ी है मैंने भाई साहब मेरे घर की समस्या इससे भी बड़ी है इसीलिए तो कलम बंद पड़ी है इतना सुनते ही मित्र आया मेरे पास मैं बैठा था उदास बोले यार कवि के मुंह पर उदासी वो भी अच्छी खासी क्या भाभी से जंग होगी मैंने यार भाई साहब मेरी जेब तंग होगी बोलो कहो तो आपकी कविता छपा दूं 1000-2000 खपा दूं या कवि सम्मेलन का जुगाड़ करा दूं अरे आप तो कवि हैं वैसे लिखते तो सभी हैं और आपकी कविता में दम है मेरे भाई साहब इसी बात का तो मुझे गम है आजकल कवि और लेखकों के लिए समय वेटर है अरे लिखने को तो मेटर ही मेटर है पर पता है क्या हो गए आटे डाल के भाव दंग मगा रही है मेरे देश की नाव और आप चुपचाप बैठे हैं ना जले किस पे जले भुने बैठे हैं इतना सुनते ही मैंने तोड़ी मुख जवाब दिया दो टूक मैंने भाई साहब गरीबी मेरे देश में भी बिखरी पड़ी है और भूखमरी तो मुंह फैलाए खड़ी है मुन्ना सुबह से मांग रहा है फीस जेब में रुपये नहीं है 20 पत्नी कर रही है वार पे वार साड़ी हो गई है तार तार सुबह मुझसे लड़ी है अभी तक बोतली ओढ़े पड़ी है कर्ज का ऐसा हो गया गड्ढा मुन्ने का भी पजामा बन गया है चड्डा और आप देश की बात करते हो जैसा खाना को मेरे घर में गेहूं आप ही भरते हो अरे हमें मालूम है राजनीति में दंगे खड़े हैं फुटपाथ पर बच्चे नंगे पड़े हैं चारों तरफ हाहाकार पुकार और चित्कार क्या कर रही है मेरे देश की सरकार और महंगाई आसमान पर चढ़ी है मानवता बीमार पड़ी है और सज्जनता तो तार साड़ी को बार बार सीकर सिमटी खड़ी है और ईमानदारी तो बेईमानी से हार कर रामदेव की तरह कटघरे में खड़ी है झूठ और भ्रष्टाचार का बाजार है गरम अरे लापता है धर्म सच्चाई राजनीति की बाढ़ में रेत की तरह ढह गई सिनेमा और साहित्य में अश्लीलता तो वसीयत बनकर रह गई चारों तरफ बर्बादी पंजाब में आतंकवादी बिहार में नक्सलवादी अरे अत्याचार की फल फूल रही है बेल पुलिस का है चोरों से मेल चोर हो गए चुस्त पुलिस हो गई सुस्त वाले मेरे मुल्क हर जगह सुविधा शुल्क फिर भी नेताओं में जंग है विधानसभा भंग है कुर्सी की तृष्णा द्रौपदी का तीर खींच रहा है कृष्णा फिर भी सभासद मौन है अरे बोलने वाला कौन है अरे भरत राष्ट्र का राष्ट्र रुद्राष्ट्र हो गया स्वयं पीकर कुंभकर्ण सा सो गया फिर भी कश्मीर में मौत कर रही है तांडव क्या करे बेचारा आशावादी पांडव क्या सब देख हमारी कलम शर्म से गड़ी है इसीलिए कहता हूं कि भाई साहब आज वो बंद पड़ी है भाई साहब बड़ी प्रॉब्लम है झंडा बंद चिट्ठी आई मेरे पास वो तो भाई साहब बड़ी प्रॉब्लम है अपने गांव में क्या है गड़बड़ी हो जाए भाई साहब हमारे गांव में पटेल साहब थे उनने गांव में एक झंडा वंदन को कार्यक्रम रखो स्टेज मंच बनाए लेडीज बैठा गए जेंट्स बैठा का ताबड़तोड़ में व्यवस्था करी वहां का मामा था डूंगर का मामा नौकर जैसे तैसे व्यवस्था करी हम स्टेज मंच बनो पब्लिक आदि बैठ गई अब नेताजी पहुंचा मंत्री की तारीख लिया है बोला फलाना जी ने हमारे गांव में आनो झंडा वंदन को कार्यक्रम है मंत्री जी स्वीकृति दे दी आ जावांगा मंत्री जी आने की तैयारी हुई पटेल साहब बोले रामला तोड़ के पंचायत की पेटी में झंडो पड़े तोड़े ला के वो मामो तोड़े के पंचायत की पेटी में झंडो लायो झंडो मेलो मठ अरे क्या तो साबू जी धोवा धोवी करें पटवाड़ा कंडा के ओर पे हुक्को नाक देके मैंने धोवा धोवी करें कंडा के ओर पे हुक्को नाक दियो पतरा माई की नेताजी की जीप
और अगर नेताजी के झंडो क्या गए क्या वही बाड़ा में पड़े दौड़ी ला के वही कहीं पटना में घूमता था क्या झंडो को पोकीन घर में ले गया उन्होंने जो घाघरो पे आया क्या कहाँ पड़े वही बाड़ा में पड़े दौड़ी ला के वोना मामा दीदी खाट में ने दीदी दौड़ बिना माइते टोड़ा नाड़ा सब कंप्लीट जैसे ये आया ना मंच पे आया ना जैसे बिना माइते फूल भरा भरी करें डोरा डोरी का सीन कंप्लीट जैसे ही मंत्री महोदय जी ऊपर चढ़िया ने जो डोरी खींची ने ऊपर को पटन माँ को घाघरों फूल खिया ठर्र देखा ने भाई साहब नेताजी को मालूम ही नहीं ऊपर पटन माँ को घाघरों गोल चक्री मार फड़फड़ाट जैसे ही नेताजी का भाषण चलिया हाँ तो मेरे भाइयों एवं मेरी बहनों आज मेरे देश में बड़े बड़े योद्धाओं लड़े मरे कटे किसके लिए इसके लिए ऊपर गोल चक्री मार फड़फड़ाट आज मेरे देश में बड़े बड़े योद्धाओं लड़े मरे कटे किसके लिए इसके लिए तो भाइयों आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि सदा की छत्र छाया के नीचे ही रहूंगा जैसा हमारा मालवी का भीली का और निमाड़ी का जो आनंद है वो राजस्थान में हाड़ौती का मारवाड़ी का मेवाड़ी का वागड़ का होता है। हाड़ौती का बादशाह कवि हमारे बीच में है जो 12 से पूरे देश की यात्रा करता है और आज बाबू भाई बंजारा को हमारे मुकेश मोलवा ने सिंघाना के इस कवि सम्मेलन में जहां आई माता के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ये बृहद महोत्सव रखा गया है और उसमें अगर बाबू बंजारा उपस्थित है तो आज हमारे कार्यक्रम की और